थैंक यू सो मच मैम। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। तो गुड मॉर्निंग ऑल। और बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है आज का, बहुत एनर्जेटिक वर्कआउट था। पोस्टिंग भी बहुत जबरदस्त चल रहा है आज। अ, तो सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। और हमारे जो मेंटर है, सुपर मेंटर हर्षद सर, वो एक योगा टीचर है, तो उनके सामने इस टॉपिक पे बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, है ना। चलते आगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। और बाय पैशन मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और ये मेरे मेंटर है डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम और मिनल मैम, जिन्होंने मुझे अपना हेल्थ रिजल्ट अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मदद की है, गाइडेंस किया है ना। और ये मेरा बिफोर आफ्टर है। इस फैमिली को जुड़ के मुझे ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल के ऊपर हो चुका है। और इस 1.5 साल के जर्नी में मैंने अपना 6.5 किलो का हेल्दी और सेफ फैट लॉस किया है। और ये सब करते हुए मुझे बाकी के भी सारे बेनिफिट्स मिले, जैसे कि मेरे डाइजेशन में काफी सुधार हुआ। मुझे जो जॉइंट पेन की तकलीफ थी वो भी चली गई। और मेरा जो मेंटल स्टेट था वो भी काफी अच्छा हो गया। काफी अभी मैं हैप्पी और हेल्दी महसूस करता हूँ। ये रिजल्ट टिपिकल नहीं है, हर किसी के रिजल्ट अलग हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे किसी का भी किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस और उसके ऊपर दवाइयाँ नहीं दी जाती है। हम लोग सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं। तो आगे चलते हैं। अभी हमेशा की तरह हमारी शुरुआत हमारे आरोग्य के परिभाषा से होगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोगों को आरोग्यवान कब समझ सकते हैं, हम लोगों को आरोग्यवान कब समझ सकते हैं, जब उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति जो है वो अगर सुस्थिति में रहे, तब उन्हें आरोग्यवान समझा जाएगा, तब उन्हें आरोग्य से परिपूर्ण समझा जाएगा, ना कि सिर्फ किसी रोग का अभाव या फिर किसी भी तरीके का जो वीकनेस है अगर उसका अभाव हो, तो उन्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पे उनको आरोग्य से परिपूर्ण नहीं समझा जा सकता, है ना। आगे चलते हैं। और हमें हेल्दी बनने के लिए क्या चाहिए। हमारे जो एक्सपर्ट है, हमारे जो फैमिली के एक्सपर्ट है, लार्जर फैमिली के, वो क्या कहते हैं कि हमें 80% पोषण के ऊपर ध्यान देना है और 20% एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। तो आज तक हम लोगों ने बहुत बार इस 80% जो पोषण है उसके ऊपर बात करी है। अभी हम लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के बारे में आज बात करने वाले हैं, है कि नहीं। तो देखिए, इस सबसे सुलभ और सबसे आसान जो बच्चों से लेके वयस्क लोगों तक कर सकते हैं, वो है सूर्य नमस्कार, है ना। ये हमें काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा प्रचलित एक्सरसाइज है। और काफी ज्यादा लोगों को पता है ये एक्सरसाइज कैसे की जाती है कि नहीं। स्कूलों में भी सिखाया जाता है ना। और ये सर्वांगीण व्यायाम के स्वरूप स्वरूप से इसको गया है ना। इसके 12 स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप का एक जो है श्वसन का रिदम होता है ना। एक श्वसन की एक ताल होती है, किस तरीके से हमें श्वसन करना है, ये हमें इस हर एक स्टेज पे ध्यान में रखना है। तो पहली जो स्टेप होती है उसको कहते हैं प्राणायामासन, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं इस तरह से, है ना। तो वहां पे सांस को जो है बाहर छोड़ना है। और जब हम हस्त उत्तानासन करते हैं, मतलब दूसरी स्टेप करते हैं, तब हमें श्वास को अंदर लेना है ना। हमें श्वास अंदर लेनी है। फिर पादहस्तासन जो है तीसरी स्टेप जो है, तब हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। और चौथी जो स्टेप है वो है अश्वसंचला संचलनासन, है ना, ऐसा कहा गया है। तो उस वक्त हमें फिर से सांस को अंदर लेना है ना। और पांचवी स्टेप है, वो कौन सी है, चतुरांग दंडासन, है ना, जिसको आजकल प्लैंक के रूप में
भी इसको काफी ज्यादा ये स्टेप फेमस है ना। काफी सारे लोग प्लैंक का चैलेंज भी लेते हैं कि वो कितने देर तक प्लैंक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कैसे करते हैं वो अपने कोनियों के ऊपर अपना ये जो पोर्शन है इसके ऊपर खुद को बैलेंस करते हैं, है ना। तो ये इसको प्लैंक भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उस वक्त हमें सांस को बाहर छोड़ना है। और फिर क्या कौन सा है ये अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि शरीर के जो 8 पॉइंट्स है वो टच होते हैं जमीन के ऊपर। कौन से? हमारी चिन होती है, हमारी चेस्ट होती है, हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 घुटने होते हैं, और फिर हमारे 2 पैर होते हैं जो वहां पे टच होते हैं, है कि नहीं। और फिर कौन सी स्टेप आती है? फिर आती है भुजंगासन, जहां पे हमें सांस को अंदर लेना है ना। और फिर कौन सा है? अधोमुखासन, जिसको त्रिकोणासन भी कहा जा सकता है ना। अधोमुख श्वानासन कहा गया है इसको। तो उस वक्त हमको जो है हमारी सांस को छोड़ना है ना। और फिर से हम लोग फिर उल्टी स्टेप्स में जाएंगे, स्टेप नंबर 4 से लेके स्टेप नंबर 1 तक। कौन से? आश्वासन, फिर पादहस्तासन, फिर हस्त उत्तानासन, और फिर से प्रणामासन में हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर 8 यूनिक स्टेप्स है, जिसमें कि 4 स्टेप्स फिर से एक बार रिपीट हो जाती है कि नहीं। तो ये जो बताया गया है कि एक्सेल करना और फिर इनहेल करना, तो अगर हम लोग प्राणायामासन को छोड़ देंगे तो किसी भी स्टेप में जहां पे हमारा शरीर ऊपर आ रहा हो तब हमें सांस अंदर लेनी है, और जब हमारा शरीर नीचे जा रहा हो तब हमें सांस को छोड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सांस के ऊपर अच्छे से ध्यान देके सूर्य नमस्कार को करेंगे तब हमें इसका फायदा काफी ज्यादा हो सकता है ना। आगे चलते। तो सूर्य नमस्कार के काफी सारे फायदे हैं, है ना। तो इसका कहा गया है सूर्य नमस्कार की वजह से हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए कई लाभ प्रदान होते हैं। तो देखिए ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, सिर्फ 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 हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन को भी शुद्ध करने का काम करती है। तो क्या होता है, जब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, हर रोज करते हैं या फिर बार बार करते हैं, तब क्या होता है, हमारे लचीला जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि कमर, कांधे और स्ट्रिंग्स जो जिसको कहा जाता है, इनका लचीलापन बढ़ जाता है। मांसपेशियां मजबूत हो जाती है ना। जैसे कि हाथ, पैर। और कोर मतलब क्या होता है? ये जो हमारा गले से लेके कमर तक का जो पोर्शन है, वहां पे हमारे शरीर के अंदर काफी सारी मसल्स होती है। तो इन सारे मसल्स के ऊपर जो है इसका इफेक्ट हो जाता है, जिनको कोर मसल कहा जाता है ना। जो हमारे सीने में और हमारे पेट में होती है। तो इन कोर मसल्स के ऊपर जो है इसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है और वो उनको मजबूत बनाता है ना। और क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार बेहतर होता है ना। और सेल्स में अधिकतम ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाया जा सकता है ना। और क्या होता है, इसके नियमित अभ्यास से हमारी कैलोरीज जो है वो ज्यादा बर्न होती है, हमारी अनवांटेड फैट भी यहाँ पे बर्न होती है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को, देखिए हम लोग क्या करते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, हम लोग कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, बराबर है कि नहीं। तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारे बीएमआर पे हमेशा ध्यान देते हैं। कौन सा? बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। तो वो क्या है, वो हमारे शरीर की कितनी कैलोरीज दिन में बर्न होती है उसका एक परिमाण है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों को अपने इस बीएमआर को बढ़ाना पड़ता है कि नहीं। जिन लोगों को अपना वजन कम करना हो, है ना, या फिर जिन लोगों को अपने आप को हेल्दी रखना हो, तो उनको अपने बीएमआर को एक सही परिमाण पे लाने की जरूरत होती है। तब इस एक्सरसाइज का काफी ज्यादा और अच्छा उपयोग हो सकता है, अगर इसको बार बार और सही ढंग से किया जाए तो, है ना। और क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, श्वास और उच्छ्वास के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। और हम लोग सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं, हम लोग हर एक स्टेप को जो है धीरे धीरे शरीर को बिना झटके दिए हुए करते हैं, है कि नहीं। और
हर एक स्टेप में हम लोग कुछ क्षणों तक वैसे ही रहकर हमारे शरीर के जो मसल्स है उनके ऊपर आने वाले तनाव को या फिर कंप्रेशन को, कंप्रेशन का मुझे हिंदी पता नहीं है, लेकिन कंप्रेशन मतलब जो स्क्वीजिंग होता है ना, तो कुछ मसल स्क्वीज होते हैं और कुछ मसल जो है वो फैल जाते हैं, उनको उनके ऊपर तनाव आता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग महसूस करते हैं अपने श्वास के ऊपर ध्यान देके, है कि नहीं? तो ये ऐसा जब हम लोग करते हैं तब हमारे मन का और हमारे श्वसन का काफी अच्छा संतुलन बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे शारीरिक आरोग्य के ऊपर काफी ज्यादा जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है और श्वसन क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या होता है, रेगुलर लाइफ में जब हमारी रेगुलर दिनचर्या होती है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा जो ध्यान होता है, वो कहीं और पे होता है, काफी सारे काम करते रहते हैं हम, है कि नहीं? तो उस वक्त हमारे श्वसन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता। तो एक्सरसाइज के वक्त जब हम लोग श्वसन के ऊपर ध्यान देते हैं तो उससे हमारी श्वसन क्षमता भी अच्छी हो जाती है और हमारे श्वसन का जो है उसके उसका जो डिसिप्लिन है वो भी सुधर सकता है अगर हम लोग ढंग से सूर्य नमस्कार करेंगे। और क्या होता है, ऊर्जा के स्तर बढ़ जाता है हमारे मन में और हमारे शरीर में, काफी ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है अगर हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। और क्या होता है, मानसिक स्पष्टता और ध्यान में भी बढ़ावा होता है। मतलब क्या है कि हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है और हमारे मन की स्थिति है जो है वो हमारी काफी स्टेबल हो जाती है ना? मन की स्थिति स्टेबल हो जाती है, हम किसी भी चीज के ऊपर अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। इसीलिए अगर कोई हमारे फैमिली मेंबर जो है, छोटे फैमिली मेंबर जैसे कि स्टूडेंट्स हो, उनको अगर सूर्य नमस्कार करने की आदत डलवाई जाए तो उनके मानसिक क्षमता में और कंसंट्रेशन में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है ना? इसके साथ क्या होता है, ये हमारे हार्मोन का जो संतुलन है वो बनाए रखने में हमें मदद करता है। और काफी सारे आसन ऐसे हैं इसके अंदर जिनके वजह से हमारी जो आपने देखा होगा कि कोर के मसल स्ट्रांग होते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये कोर के मसल क्या है, ये हमने देखा है क्या, कौन से गले से लेके जहाँ पे हम लोग बेल्ट पहनते हैं वहां पे जो मसल्स होते हैं, सारे मसल्स, है कि नहीं? तो वहां पे हमारी पचन संस्था भी होती है। तो पचन संस्था को भी तनाव और कंप्रेशन में जाना पड़ता है इन सारे स्टेप्स को जब हम लोग करते हैं, है कि नहीं? जिसके वजह से हमारा पचन जो है वो सुधर जाता है। पोस्चर का पोस्चर भी इससे करेक्ट होता है, अच्छा बनता है। पोस्चर मतलब क्या है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, देखिए हम लोग दिन में काफी सारी हलचल करते हैं, हमारे बैठने की आदत भी काफी कभार गलत होती है कि नहीं? हम लोग झुक के बैठते हैं, आड़ा टेढ़ा बैठते हैं, उसके वजह से हमारी ये जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है उसका जो है पोस्चर जिसको कहते हैं वो बदल जाता है। तो जब हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तब हमारे रीढ़ की हड्डी जो है वो तनाव में और कंप्रेशन में आके एक सही पोस्चर में आ जाती है, तो हमारा पोस्चर भी अच्छा होता है इसके वजह से, है ना? और हमारे स्वास्थ्य को और भावनिक अवस्था को काफी ज्यादा मदद होती है। तो देखिए हमने शुरू में क्या किया था, आरोग्य की परिभाषा देखी थी। आरोग्य की परिभाषा में हमने क्या क्या देखा था, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आरोग्य के बारे में सोचा था, है ना? तो अगर सूर्य नमस्कार को किया जाए काफी लंबे समय तक, इसको बार बार अगर किया जाए, डेली अगर इसको किया जाए, तब आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था में काफी अच्छा आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यूनिक 8 स्टेप्स है उनके बारे में अभी हम लोग थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। तो प्राणायामासन जो है इसको प्रारंभिक आसन के रूप में देखा गया है। तो इससे क्या होता है, हमें मन शांति मिलती है, हमारे कंसंट्रेशन जो है, हमें कंसंट्रेशन ढंग से करने की आदत होती है। यूजुअली जो लोग प्राणायामासन करते हैं वो क्या करते हैं, प्राणायामासन में शुरू में वो अपने सांस के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना? इस आसन में हमें सांस को बाहर छोड़ना होता है।
लेकिन दो एक साइकिल अगर हमने कर ली, एक एक बार 12 स्टेप्स कर लिए, तो अगले स्टेप में जाने का सबसे पहला को पहले पहले साइकिल का मतलब एक बार सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप कर लिए तो आखिरी स्टेप प्रणामासन होती है। और दूसरे सूर्य नमस्कार की जब हम शुरुआत करेंगे तब भी हम प्रणामासन में ही होते हैं। तो इसके बीच में हमें क्या करना है, तो हमें हमारे सांसों के ऊपर ध्यान देना है कि हम लोग किस तरीके से सांस को अंदर ले रहे हैं और किस तरीके से हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। तब हमें कंसंट्रेशन में और मानसिक शांति को महसूस करने का जो है एक हमें चांस मिलता है, एक हमें संधि मिलती है। और इसका बार बार प्रयोग करने से हमारे श्वसन की जो है वो डिसिप्लिन जो है वो अच्छी हो जाती है ना। और क्या होता है, इसको एक स्थैतिक पोजर के हिसाब से मतलब स्टेबलाइजिंग पोस्चर के हिसाब से देखा गया है। मतलब क्या है, देखिए जब हम लोग अलग अलग स्टेप्स करेंगे सूर्य नमस्कार, तब हमारे शरीर को अलग अलग जगहों पे कंप्रेशन तथा अलग अलग जगहों पे तनाव महसूस होगा, है कि नहीं। हमारे रक्त का जो है बहाव भी बढ़ेगा। तो उस वक्त हमारे शरीर को एक स्टेप ऐसी भी जरूरी है जहाँ पे हम हमारे शरीर को स्थिर रख पाए, है ना। इसके वजह से मानसिक संयम का भी एक काफी ज्यादा इजाफा होता है। तो इसको स्थिरता के हिसाब से भी देखा जाता है, वजन के संतुलन के हिसाब से भी देखा जाता है ना। इस पोस्चर में हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर को एकदम स्थिर और स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को जो है अपने आप के वजन को संतुलित करने की एक संधि मिलती है, जो दिन में कई कबार हमको नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इस वजह से हमारा जो है पोस्चर भी अच्छा होने में काफी ज्यादा मदद होती है। अगला हमारा जो है वो क्या है, हस्त उत्तासन है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे झुक के हमारे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसमें हमारे शरीर में एक तरह का तनाव निर्माण होता है। तो उस वक्त हमें क्या करना है, सांस को अंदर लेना है। इससे क्या होता है, मानसिक तथा शारीरिक विस्तार हो जाता है ना। हस्त उत्तासन को डायबिटीज के लिए भी लाभदायी माना गया है ना। और क्या माना गया है, दिल के लिए भी इसको जो है फायदेमंद माना गया है ना। और क्या है, हमारी जो दो बाहें दो बाहें है मतलब हाथ जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, पेट की मसल स्ट्रेच हो जाती है कि नहीं, पैरों की मसल भी स्ट्रेच हो जाती है, कांधे की मसल, पीठ की मसल जो है वो भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। तो इस आसन को करते वक्त हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है कि नहीं, उसके साथ कांधे की मसल, पीठ की मसल और पेट की मसल, इनके ऊपर जो है काफी ज्यादा काम किया जाता है ना। तो हस्त उत्तासन में हमें इन सारे मसल्स का फायदा मिलता है। दूसरा कौन सा है, पाद हस्तासन। अभी ये करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को झुका करके जमीन को टच करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है वो एकदम आइडियल पोज है। जिन जो लोग काफी दिनों से, काफी सालों से, बचपन से अगर सूर्य नमस्कार के ऊपर ध्यान देके उसकी प्रैक्टिस करते होंगे, तब उन्हें इस तरीके की स्टेप करना आ सकता है। क्या हम कैसा होता है, हमारी एज, हमारी हेल्थ, इसके हिसाब से भी हम लोग हमारे इस आसन में बदलाव आ सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें जितना पॉसिबल है, कंफर्टेबल है, उतना ही स्ट्रेच करना है। बिल्कुल हमें 100% ऐसा ही आसन करने की संभावना है ऐसा समझ के काम नहीं करना है। हमें अपने खुद की जो लिमिटेशन है उनको देख के बिना झटके दिए हुए आराम से इस स्टेप को करना है। और इस वक्त हमको क्या करना है, हमारे श्वास को बाहर छोड़ना है ना। इससे क्या होता है, हमारे पाचन संस्था को काफी ज्यादा जो है मदद मिलती है। शरीर की जो सररेखा है जिसको हम लोग अ, अ, शरीर की एक ये कहते हैं ना प्रमाण, हम लोग कहते हैं ना कि प्रमाणबद्ध शरीर है किसी का,
एक्सरसाइज के वजह से किसी का शरीर प्रमाणबद्ध हो गया है, उसको शरीर की संरेखना कहते हैं, है ना। तो शरीर की संरेखना अच्छी होने के लिए, हमारे शरीर का शेप अच्छा होने के लिए इस आसन से मदद मिलती है। इस आसन में कौन सी मसल्स के ऊपर काम होता है? पैरों के मसल पे काम होता है, कमर के मसल पे काम होता है, कांधे के मसल पे काम होता है, और हमारी जो स्पाइन है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां की मसल्स के ऊपर भी, उससे जुड़ी हुई मसल्स के ऊपर भी इसमें काफी ज्यादा काम होता है। अगला जो है वो कौन सा है? अश्व संचला संचलनासन, है ना। मतलब किसी घोड़े को चला रहे हैं, ऐसा ऐसा इसको कहा गया है। इसको अलग नाम से भी जाना जा सकता है ना। तो अभी वो क्या है वो मुझे पता नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन निकाल के आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें सांस को अंदर लेते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, हम लोग हमारी जो नेक है उसको स्ट्रेच करके ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथों से जमीन के ऊपर टच करते हैं। तो इस हिसाब से हम हमारे शरीर में एक अच्छा तनाव पूर्ण जो है, हमारे मसल्स के ऊपर तनाव बनाते हैं, है कि नहीं। इसके अंदर क्या होता है, हमारी कमर और पीठ की मांसपेशियां जो है वो स्ट्रेच होती है, फूलों की मांसपेशियां स्ट्रेच होती है ना। और गुदा की मांसपेशियां भी जो है वो स्ट्रेच होती है। इसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में और मन में ऊर्जा में बढ़ोतरी आती है, हमारा मन स्थिर होता है ना कि नहीं। और जांघों की पिछली मांसपेशियां, मतलब हमारी थाइस की जो पिछली मांसपेशियां जो है, उनके ऊपर भी काफी अच्छा स्ट्रेच होता है। तो ये हर एक आसन में कौन सी मांसपेशियां है जिनके ऊपर जो है इस तरीके का तनाव तैयार होता है, ये देखना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कौन से आसन में हमारे शरीर के कौन से हिस्सों पे जो है हमें काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है कि नहीं। दूसरा कौन सा है, उसके अगले वाली स्टेप जो है वो चतुरंग दंडासन कहा गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैरों की उंगलियां और हाथ जो है इनके ऊपर खुद को बैलेंस करते हैं, और क्या करते हैं, हमारे सांस को जो है हम लोग बाहर छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है और पैरों की जो है स्थिति जो है वो हमें एक लाइन में लानी है कि नहीं। हमें एक अच्छी पोस्चर बना करके इसको करना है। तो इसको प्लैंक के स्वरूप में भी जाना जाता है। इसकी वजह से हमारी कोर की मसल्स जो है इनके ऊपर काफी ज्यादा जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है कि नहीं। इससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, कोर की मसल स्ट्रेच होती है। कोर की मसल मतलब कौन सी होती है, पीठ की और पेट की जो मसल्स है उनको कोर मसल कहा गया है। बाजू की जो मांसपेशियां होती है हमारे हाथों की, इनके ऊपर भी काफी अच्छा स्ट्रेचिंग होता है। दूसरी क्या होती है, हमारे जो संतुलन बनाए रखने की, जिसको कॉग्निट संतुलन बनाए रखने की जो हमारी क्षमता है, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखना, और हमारी हलचल में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसके ऊपर भी इस आसन की वजह से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसमें भी इजाफा आता है कि नहीं। और शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है वो इससे बढ़ता है। क्या होता है, और इसके साथ हमारी बाजू बाजू की, इसको बाइसेप कहते हैं, हमारे जो यहाँ के आगे की मसल्स है इनको बाइसेप कहा जाता है। पीछे की मसल्स जो है इनको ट्राइसेप कहा जाता है। तो ये बाइसेप और ट्राइसेप की जो मांसपेशियां है इनको भी स्ट्रेच किया जाता है। इनके अंदर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। कोर की मसल जो है उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पेट की मसल जो है इनके ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव इसमें पड़ता है कि नहीं। अगली स्टेप कौन सी है, अष्टांग नमस्कार, है कि नहीं। तो अष्टांग नमस्कार में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो चिन्ह है वो हमारी चेस्ट, हमारे दो हाथ, हमारे दो घुटने और हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं इनको हम लोग टच करते हैं, और इस वक्त हम लोग क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमारे शरीर का जो
शेप है वो अच्छा होने के लिए मदद मिलती है कि नहीं। मोटापा कम करने के लिए भी इसमें मदद मिलती है। हमारे शरीर के अंदर जो फैट्स है वो बर्न हो जाती है और हमें ऊर्जा और ताजगी का जो है काफी ज्यादा अनुभव मिलता है इसके अंदर। और क्या होता है हमारी कमर की जो मांसपेशियां है उनके ऊपर एक तनाव बनता है। छाती की जो मांसपेशियां है वो भी अच्छे तरीके से खिंच जाती है कि नहीं। हमारी कांधे, बाजू की और पेट की मांसपेशियां जो है, पीठ की मांसपेशियां जो है, इनके ऊपर भी काफी अच्छा जो है तनाव बनता है और इनके ऊपर भी काफी अच्छा जो है पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसके साथ क्या होता है, ग्लूट्स और हिप फ्लेक्सर्स जिसको बोलते हैं, कूल्हे की जो मसल पेशियां जिसको बोलते हैं, इनको इनमें भी काफी ज्यादा खिंचाव निर्माण होता है। हमारी थाइस की मसल जिनको जांघों की मसल कहा जाता है उनको भी अच्छे से तनाव मिलता है, टांगों की मसल को भी अच्छे से तनाव मिलता है। तो इतनी सारी मसल जो है, मतलब अगर हम लोग इसके पहले की जो स्टेप है चतुरंग दंडासन और अष्टांग नमस्कार, ये दो स्टेप्स अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट हमारे शरीर की जो है सारी ही मसल्स में एक स्ट्रेचिंग मिलती है कि नहीं। आगे चलते हैं, भुजंगासन। ये आसन जो है ये काफी जबरदस्त आसन है। इसमें हम लोग श्वास को जो है अंदर की ओर लेते हैं, हम लोग श्वास अंदर लेते हैं, है कि नहीं इसके अंदर। तो ये जो है ये जिन लोगों को काफी कमर का दर्द होता है कि नहीं, और जो लोग इस आसन को कर पाते हैं उनके लिए काफी अच्छा आसन समझा गया है। इसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है इसमें काफी लचीलापन आता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पैरों को पीछे की तरफ खींचते हैं और हमारे शरीर के कमर से आगे का जो भाग है इसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, हाथों को स्ट्रेट करके, है कि नहीं। इसमें क्या होता है, कमर की मांसपेशियां स्ट्रेच होती है और हमारी जो स्पाइन होती है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर सुधार आता है। अगर हम लोग किसी का जो काम करने का तरीका, अगर किसी को ज्यादा टू व्हीलर चलानी पड़ती हो, किसी को ज्यादा बैठ के काम करना पड़ता हो, है कि नहीं, किसी को वजन उठाने के काम करने पड़ते हो, जैसे कि महिलाएं होती है उनको काफी कबार बकेट्स उठाना, घर की चीजें उठाना, काफी कबार इनको झुकना पड़ता है बार बार। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी में जब हम लोग झटका देके झुकते हैं या फिर किसी भी वजन को गलत तरीके से उठाते हैं, तब हमारे स्पाइन में जो है वो काफी ज्यादा डिफेक्ट्स आने की संभावना होती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए ये आसन काफी अच्छा माना गया है कि नहीं। पेट की मांसपेशियां जो है उनको भी, उनके अंदर भी सुधार हमको दिखाई देता है। छाती की मांसपेशियों में हमें सुधार दिखाई देता है अगर ये आसन किया जाए, ढंग से किया जाए और बार बार किया जाए और अच्छे से किया जाए, तो हमें स्ट्रेस को भी हम हमारे स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, मानसिक चिंता और तनाव को हम लोग कम कर सकते हैं, है कि नहीं। कांधे की जो पिछली मांसपेशियां जो है पीछे की, उसके ऊपर भी तनाव हमें इसमें दिखाई देता है। अभी जो आखिरी यूनिक स्टेप इसके अंदर है, अधोमुख श्वानासन कहते हैं, है कि नहीं। इसको इसको त्रिकोणासन भी कहते हैं इसके आकार की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे पैरों को स्ट्रेच करते हैं, हाथों को भी स्ट्रेच करते हैं और हमारे सर को जो है घुटनों की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इस आसन में हमें श्वास को जो है बाहर छोड़ना है। इसके वजह से हमें क्या मिलता है, इसके वजह से कमर की मजबूती मिलती है, पाचन संस्था जो है उसमें काफी ज्यादा सुधार मिलता है, स्पाइन की और शरीर की संरेखा जो है वो अच्छी होती है, स्ट्रेस और चिंता कम होती है, हमारे हृदय की जो सेहत है वो भी अच्छी होती है। इसके अंदर कौन सी मांसपेशियां जो है वो ज्यादा काम करती है, हैमस्ट्रिंग्स काम करती है कि नहीं। पीछे जांघों के पीछे की और फूलों की तरफ जाने वाली जो मसल्स है वो काफ जिसे कहते हैं, एड़ियों के आजू बाजू की जो मसल्स है ना, मतलब यहाँ की, यहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहा है ना, ये जो है इनको काफ कहा जाता है, जिसको मराठी में पोटरी कहते हैं। वो मसल्स जो है
उनके ऊपर भी काफी ज्यादा तनाव आता है। कांधे कांधे में और ऊपरी पीठ यहाँ पे जो है, यहाँ पर की मसल जो है वो अच्छे से स्ट्रेच होती है। रीढ़ जो है, स्पाइन जो है, उसको उसको भी अच्छा एक तनाव मिलता है। छाती और टार्सो को भी एक अच्छा तनाव मिलता है। तो जो बढ़ते हुए एज के बच्चे हैं उनके लिए भी सूर्य नमस्कार के ये जो स्टेप्स है वो काफी ज्यादा जो हेल्पफुल है क्या नहीं? तो हमारी इस एक्सरसाइज के साथ हमें क्या क्या चाहिए? एक अच्छा पोषण चाहिए, हमारा एक वेलनेस कोच चाहिए, सपोर्टिव कम्युनिटी चाहिए, हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए और एजुकेशन चाहिए। ये 5 पिलर हमें भूलने नहीं है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक में हम लोग हमारे आरोग्य की परिभाषा देखते हैं और हमारे जो है पोषण और एक्सरसाइज का रिलेशन देखते हैं, और उसके साथ हमारा जो है होलिस्टिक साइकिल है, 5 पॉइंट वाला ये जो साइकिल है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सूर्य नमस्कार के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश आज की है, वो आपने शांति से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी लाइफस्टाइल दी है। थैंक्स टू माय हेल्थ बास्केट फैमिली जो मुझे हमेशा लाड़ प्यार दुलार करते हैं। थैंक्स टू माय कोचेस डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम और मीनल मैम। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू।